स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट में चेहरे और पैर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति के बाएं पैर पर चोट के निशान है। रिपोर्ट में कहा गया है दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है स्वाति के चेहरे और पैर में चोट आई है। रिपोर्ट ये कह रही है दाईं आंख बताई जा रही है जहां पर चोट आई है। रिपोर्ट की आप कॉपी भारत एक्सप्रेस पर देख पा रहे हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल चेकअप हुआ और चेकअप के बाद उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनके चेहरे और पैर पर चोट के निशान हैं। तो ये भारत एक्सप्रेस आपको तस्वीर दिखा रहा है उस रिपोर्ट के जिसमें स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट के निशान की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया है कि दाईं आंख के नीचे चोट के निशान हैं स्वाति मालीवाल के, और इसके अलावा बाएं पैर के नीचे भी निशान बताए जा रहे हैं। तो यहां पर रिपोर्ट में चोट के निशान स्वाति मालीवाल के आंख के नीचे बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से अपने संवाददाता मोहित का हम रुख करेंगे। मोहित, चोट के निशान, रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है, दूसरे तरफ राजनीतिक अलग अलग तरीके से बयान जेपी नड्डा का देख पा रहे हैं, आतिशी का बयान देख पा रहे हैं, बीजेपी का संपर्क। देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आ गई है और साफ तौर पर उस एमएलसी में ये जिक्र किया गया है कि स्वाति मालीवाल को कुछ गंभीर चोटें आई हैं, चाहे वो दाएं आंख के नीचे की बात हो या फिर वो बाएं पैर का हिस्सा हो या फिर पेट पर कुछ निशान हो। ये कई सारी चीज़ें उस एमएलसी में जिक्र हुआ है इस बात का। तो इसका मतलब ये अंदेशा, ये इशारा उस ओर है कि स्वाति के साथ मारपीट तो हुई है। अब वो मारपीट कब हुई है, किस टाइम हुई है, कहाँ पर हुई है, और जो वीडियो फुटेज जारी किया गया है उससे पहले की बात है या बाद की बात है, कौन सा हिस्सा डिलीट हुआ है, क्योंकि स्वाति ने भी इस बात का अंदेशा जताया है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो अब इतना समझ लीजिए कि एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें मुख्य आरोपी हैं, खासतौर पर विभव कुमार या उनके साथ कोई और भी इसमें अगर शामिल होता है, सीसीटीवी खंगालने के बाद कोई और भी सामने निकल कर आता है, तो उन सबके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि महज ये मामला अब मारपीट तक सीमित नहीं रह गया है, अब ये सियासी पारा बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने जेपी नड्डा का बयान सुना, हमने हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुना, इससे पहले हमने आतिशी का बयान सुना, या फिर हम दूसरे लीडरान का बयान सुन रहे हैं लगातार। अब इसमें आम आदमी पार्टी के नेता अपनी तरफ से और विपक्ष के नेता अपनी तरफ से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कहीं ना कहीं आतिशी का भी आपने बयान सुना। आतिशी ने तो इस पूरी घटना को डीसीडब्ल्यू में जो 2016 के समय भर्तियां हुई थी उससे सीधे उन्होंने जोड़ दिया कि साहब उन भर्तियों को घोटाले के तौर पर दिखा के उससे डराया गया है। यही वजह है कि स्वाति अब कहीं ना कहीं सीएम को टारगेट करने के लिए गई थी, लेकिन सामना विभव कुमार से हो गया। तो आप एक बात समझिए, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो दूसरे लीडरान हो, लगातार स्वाति पर हमलावर हैं। यही वजह है कि स्वाति ने अब धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। डीपी उन्होंने अपनी ब्लैक कर ली है। उसके अलावा आप देखिए, खुल के वो हिटमैन जैसे ट्वीट कर रही हैं। बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे।